एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हॉरर प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक एलिवेटर यानी लिफ्ट होती है और उस लिफ्ट के बाहर उस लिफ्ट में से एक सिंचन के प्रिंसिपल निकल के बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि पूरे समय मैं इस लिफ्ट में ही राइड करता रहता हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे अगर सावधान नहीं हुए। तो बस इतना कहते उसके बाद सीन चेंज होता है और उसके बाद हमें सिंचन और कोजामा के पास ले जाया जाता है जो कि स्कूल बस में थे क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी और वो अपने घर होम जा रहे थे। सिंचन कोजामा से उसके घर घूमने आने के लिए उसके घर पे विजिट करने के लिए पूछता है क्योंकि सिंचन को शेव आइस खानी थी क्योंकि उसका दावत उसे चाहिए था। वो जानता था कि वो शेव आइस की जो मशीन है वो कोजामा के घर पे रखी है। तो फिर कोजामा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। सिंचन उसे बताता है मुझे तुम्हारा घर का फ्लोर भी पता है, वो 5th फ्लोर है। कोजामा उसे बताता है वो 5th नहीं 7th फ्लोर है। उतने में कोजामा का घर आ जाता है यानी जिस बिल्डिंग में कोजामा रहता था और वो बस से उतर जाता है और फिर बस वहाँ से चली जाती है। और अब कोजामा जो है अपनी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है यानी कि उस घर की जो बिजली थी वो चली जा चुकी होती है और वो ग्राउंड फ्लोर पे जब था तो वहाँ पे भी कोई था नहीं। और फिर कोजामा सोचता है कि मैं हमेशा इसी समय पे आता हूँ तो आज यहाँ कोई क्यों नहीं है। तभी कोजामा के पीछे से सिंचन भाग के अंदर चला जाता है और सिंचन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में भी नहीं था। तभी कोजामा सोचता है सिंचन तो अभी बस में होना चाहिए था, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। तभी सिंचन भागते हुए लिफ्ट में चला जाता है और सिंचन लिफ्ट चालू कर देता है। तभी कोजामा उसे रोकते रोकते वो भी लिफ्ट में आ जाता है। अब जब वो लिफ्ट में देखता है तो वहाँ सिंचन नहीं था और वो अपने घर यानी 7th फ्लोर का स्विच के बटन पे दबाता है और सोचता है कि सिंचन कहाँ चला गया आखिर। फिर वो अपने फ्लोर पे पहुंच जाता है और जब कोजामा अपने रूम पे पहुंचता है तो उसे अपने रूम के बाहर रखी गई स्टेपिंग स्टोन स्टूल नहीं दिखाई देती और वो अपने दरवाजे पर नॉक भी करता है लेकिन उधर से यानी दरवाजे के उस पार से कोई रिप्लाई नहीं आता। तब वो सोचता है कि शायद मॉम बाहर गई होगी या फिर घर के किसी कोने में होगी इसलिए मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही होगी। तभी जब वो ऊपर देखता है तो वो 805 यानी 8th फ्लोर था। फिर कोजामा दोबारा लिफ्ट में चला जाता है और बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा लापरवाह हो गया हूँ। और इस बार कोजामा 7th फ्लोर पर ही प्रेस करता है और वो 7th फ्लोर पे पहुंच जाता है। तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ 6th फ्लोर लिखा था जो कि काफ़ी हॉरर वाली बात हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर एपिसोड है इसलिए एपिसोड इतना बता चुका हूँ। पूरा एपिसोड देखना है तो वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कैसा एपिसोड। अगर ऐसे और चाहते हो तो अब अपनी कहानी या फिर अपने एपिसोड को जारी रखते हैं। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे 6th फ्लोर लिखा था। यह देख के कोजामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोबारा 7th फ्लोर पे दबा रहा था लिफ्ट में। वो बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है, शायद ये ख़राब हो गई या फिर लिफ्ट के साथ कुछ और हो गया है। और अब कोजामा दोबारा 7th फ्लोर पे आता है और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे 8th फ्लोर लिखा था। यह देखकर कोजामा को विश्वास हो जाता है कि लिफ्ट ख़राब हो गई है और वो लिफ्ट से बाहर आकर स्टेयर्स से जब नीचे जाता है तो वहाँ 6th फ्लोर लिखा था। 7th फ्लोर उस बिल्डिंग से हट जाता है और अब कोजामा डर गया था और अब वो ग्राउंड फ्लोर पर दबाता है। और जब वो बाहर आके देखता है ग्राउंड फ्लोर से तब वो फ्लोर काउंट करता है, एक एक करके सारे फ्लोर काउंट करता है और उसे 7th फ्लोर भी मिल जाता है और उसे उसकी मॉम भी दिखाई देती है। कोजामा अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी लगाता है तेज़ी में लेकिन उसकी मॉम उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी क्योंकि एक हॉरर बिल्डिंग बन चुकी थी। और कोजामा लिफ्ट के पास आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम लिफ्ट से ही नीचे आने वाली है। और यही है, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही थी यानी वो उसकी मॉम की लिफ्ट जो थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। फिर लिफ्ट नीचे आ जाती है लेकिन लिफ्ट में नहीं होता कोई और वो दोबारा 7th फ्लोर पे दबा देता है। और जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तभी कोजामा की मॉम को कोजामा विंडो से देखता है और जब कोजामा दोबारा नीचे आता है तो उसकी मॉम दूसरे वाले लिफ्ट में चली जाती है। और जब कोजामा उस लिफ्ट के पास पहुंचता है तब तक उसकी मॉम वहाँ से जा चुकी थी ऊपर वाले लिफ्ट पे और कोजामा दोबारा उसी लिफ्ट पर ग्राउंड फ्लोर पर दबा रहा था। और फिर उसे सिंचन दिखता है जो कि दूसरे वाले लिफ्ट में जा रहा था। और जब कोजामा
पीछे मुड़ के देखता है तो उस जगह से वो लिफ्ट नहीं थी, मतलब दिखती नहीं है, वो कहाँ से अपने आप पे डिसअपेयर हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो शिनचैन का पीछा करते हुए उस लिफ्ट में चला जाता है और दोबारा उस लिफ्ट में कोई नहीं होता और अब वो लिफ्ट अपने आप ही रूफ टॉप पर पहुँच जाती है। लेकिन उस बिल्डिंग की रूफ टॉप तो थी ही नहीं और अब जब रूफ टॉप पे कजामा होता है तो वो अपने आप को देखता है। वो लिफ्ट में जाकर अपने रूम पे पहुंच जाता है और फाइनली वो अपने रूम पे ही था और अब वहाँ शिनचैन भी आ जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पे शिनचैन के स्कूल के प्रिंसिपल थे और वो अपनी बची हुई लाइन पूरी कर रहे हैं। ये लिफ्ट टाइम स्पेस घुमा सकती है। और बस इतनी लाइन कहने के बाद इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का एपिसोड था, तो उतना भी ज़्यादा हॉरर नहीं था, लेकिन आपके सामने एक्सप्लेन करना था क्योंकि हॉरर एपिसोड था। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।